गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 109 जो कि है दिनांक 16 नवंबर 2020 के लिए। आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है हिंदी, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम पर आधारित है। यह वर्कशीट है क्लास 5th के लिए। यहाँ आप अपना सेक्शन लिख देंगे, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम। आज की वर्कशीट है आपकी किताब में दी गई कविता खिलौने वाला के बारे में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और वर्कशीट का क्या नाम है? वर्कशीट का नाम है प्रत्यय। तो आज हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, आपने खिलौने वाला कविता पढ़ी। खिलौने वाला शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, खिलौने जमा वाला। वाला शब्द लगाने से इस शब्द का अर्थ बदल गया है। इसी प्रकार कई और भी ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और उन दोनों शब्दों के मिलने से उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे मिठाई जमा वाला, मिठाई वाला। पाठ जमा शाला, पाठशाला। कहानी जमा कार, कहानीकार आदि। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय के बारे में। देखो बच्चों, जैसे आपकी कविता का नाम है खिलौने वाला, इस शब्द में दो शब्द हैं। एक तो खिलौने और उसके साथ उसके बाद में लगा शब्द वाला, जो कि है एक प्रत्यय। वाला क्या है? प्रत्यय। बच्चों, जो शब्द किसी शब्द के पीछे लगते हैं, बाद में लगते हैं, वो होते हैं प्रत्यय। और प्रत्यय क्या काम करते हैं? ये किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे खिलौने के पीछे वाला लग गया तो इसका अर्थ हो गया खिलौनों को बेचने वाला। तो प्रत्यय शब्दों के बाद में लगते हैं और उनका अर्थ भी बदल देते हैं। जैसे मिठाई वाला, पाठशाला, कहानीकार। तो बच्चों, वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, ये लगते हैं शब्दों के अंत में, शब्द के बाद में। ठीक है, आगे नहीं, पीछे लगते हैं। तो चलो बच्चों, अब करते हैं प्रश्न। प्रश्न 1, पढ़िए, समझिए और दिए गए प्रत्यय शब्दों का प्रयोग करते हुए तालिका को पूरा करने का प्रयास कीजिए। तो आपको ये तालिका कंप्लीट करनी है। यहाँ पर आपको मूल शब्द दिया गया है, मतलब जिसके पीछे आपको प्रत्यय लगाना है। यहाँ प्रत्यय बताया गया है कि कौन सा लगाएंगे और जो नया शब्द बना वो यहाँ लिखा गया है। और एक एक उदाहरण आपको और भी दे दिया गया है। यहाँ आप और दो दो उदाहरण लिखेंगे। जैसे पहला है फूल जमा वाला, फूल वाला। और एक और ऐसे सब्जी वाला हो सकता है। दो आप खुद लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं फल वाला, कबाड़ी वाला। नेक्स्ट, कला जमा कार, कलाकार। ये क्या है? कार, प्रत्यय। कला क्या है? मूल शब्द और कलाकार है नया शब्द। बाकी और क्या क्या है? मूर्तिकार, पत्रकार, चित्रकार। अगला, पढ़ जमा ना, पढ़ना। ऐसे ही लिखना, बोलना, खेलना। नेक्स्ट, चित्र जमा शाला, चित्रशाला। ऐसे ही पाठशाला या प्रयोगशाला या धर्मशाला। और भी आप लिख सकते हैं मधुशाला, गौशाला। नेक्स्ट, मोर जमानी, मोरनी। ऐसे ही शेरनी, फूकनी, चटनी। फूकनी क्या होता है? ये बच्चों देखो, जब हम चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो फूकनी का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, ये था प्रश्न नंबर 1। अब करते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। तो बच्चों, ये है शब्द जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है। आपको प्रत्यय तो अलग करके लिख देना है
और जो मूल शब्द है, जो शब्द असली शब्द था, वो यहाँ लिख देंगे। जैसे एक आपको करके दिखाया गया है, फल वाला है तो इसमें मूल शब्द फल और वाला प्रत्यय। अगला संगीतकार, तो संगीत यहाँ आएगा मूल शब्द और कार आएगा प्रत्यय के नीचे। हंसना, यहाँ हंस और जमा ना। शेरनी में शेर जमा नी, तो ये सभी हैं प्रत्यय, वाला, कार, ना, नी। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 2। अब आगे देखते हैं। कविता में आए निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। तो ये कुछ शब्द हैं, माँ, जंगल, खिलौने वाला, गुड़िया, मोटर। आपको इनसे वाक्य बनाने हैं। एक एक मैंने यहाँ बनाया है, आप कोशिश करें आप स्वयं बनाएं। पहला है माँ। माँ मेरे लिए मोटर गाड़ी लाई। रास्ते में घना जंगल पड़ता है। आज खिलौने वाला नए नए खिलौने लाया है। खिलौने वाले के पास गुड़िया भी है। मेरे पास एक मोटर गाड़ी है। तो बच्चों ये हो गए वाक्य, माँ, जंगल, खिलौने वाला, गुड़िया और मोटर। इस तरह आप भी बनाएंगे। तो ये थे आपकी वर्कशीट के क्वेश्चंस। अब चलते हैं आगे। अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताएं कि पुराने समय में किस प्रकार कठपुतली के माध्यम से कहानियाँ पेश की जाती थी। घर के व्यर्थ सामान का प्रयोग करके कोई खिलौना या कठपुतली बच्चों से बनवाएं और बनाई गई कठपुतली या खिलौने से कोई भी कहानी प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करें। तो बच्चों, क्या आपने कठपुतली देखी है? क्या आप इनके बारे में जानते हैं? अपने माता पिता से बात कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप कोई खिलौना या कठपुतली बनाएं और उससे एक कहानी सोचें और उसको प्रस्तुत करें। तो ये थी बच्चों आपकी वर्कशीट। आप कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।